नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। चुनाव आयोग ने बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक बिहार में अब 7 करोड़ 41 लाख वोटर ही नहीं सरकार चुनेंगे, यानी 48 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। हालांकि अगर 21 लाख लोग नए जुड़े वोटर को इससे घटा दें तो पुराने वोटर लिस्ट से करीब 79 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। किनके वोट किस आधार पर काटे गए हैं, अभी चुनाव आयोग ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू चुनाव आयोग की पीठ जरूर थपथपा रही है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन का संदेह खत्म हो जाएगा? क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हो जाएंगे? क्या बिहार में गूंज रहा वोट चोरी का नारा थम जाएगा? देखिए रिपोर्ट। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, इसमें पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। हजारों लोग से मैं मिला हूं, यहाँ पे जिंदा लोगों को मार दिया। दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, EBC का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जितना घटाया उससे 7 गुना ज्यादा वोटर बढ़ा दिया। लेकिन फिर भी जून के महीने में बिहार में जितने वोटर थे, नए वोटर जुड़ने के बाद भी करीब 47 लाख वोटर गायब हो गए। यानी SIR के नाम पर चलाए गए चुनाव आयोग के शुद्धिकरण अभियान में बिहार में मतदाताओं की तादाद बढ़ने की बजाय घट गई। जून में बिहार के वोटर लिस्ट में जितने लोगों को मतदाता बताया गया था उससे 47 लाख वोटर कम हो गए। ये किसी का आरोप नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग का फाइनल वोटर लिस्ट यही कह रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी और इसके तुरंत बाद आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, जिसके मुताबिक SIR के बाद अगस्त में पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई। उस समय से लेकर अब तक 21,53,000 मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। इसके साथ ही 3.66 लाख ऐसे मतदाताओं को हटाया गया है जो अयोग्य पाए गए थे। 1 अगस्त 2025 को जारी मसौदा मतदाता सूची में कुल 7.24 करोड़ मतदाता दर्ज थे। अब 30 सितंबर 2025 को जारी अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 7.42 करोड़ हो गई। हालांकि SIR के पहले यानी 24 जून 2025 को बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, जो 1 अगस्त को घटकर 7 करोड़ 24 लाख रह गए, यानी 65 लाख वोटर घट गए। हालांकि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 18 लाख वोटर बढ़ गए। लेकिन अगर SIR के पहले से तुलना करें तो बिहार में मतदाताओं की तादाद 47 लाख कम हो गई।
बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट आते ही सत्ताधारी पार्टी की पलटन चुनाव आयोग की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगी। राहुल गांधी और तेजस्वी को पानी पी पी कर कोसने लगे, मानो चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। एसआईआर को वोट चोरी की साजिश बताने वाले विपक्षी खेमे के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज बिहार में फाइनल चुनाव आयोग ने अपना मतदाता सूची का घोषित कर दिया। जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। तो बहुसंख्यक आबादी बिहार में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का है, तो वोट तो उनका जुड़ा। तो आप कैसे ये कह रहे थे कि समाज के दलित, अति पिछड़ा और शोषित तबके का, जो सामाजिक शोषित है, उनका वोट चोरी हो रहा है। कोई भी कैसे इस बात से संतुष्ट हो सकता है? हर जगह मतदाता बढ़ते हैं। बिहार में एसआईआर के बाद मतदाता घटे हैं। जिनका भी 18 साल आयु होता है तो 5 साल में 18 साल से ऊपर जो पहुंचा वो मतदाता सूची में शामिल होगा। कुछ लोग मरे भी होंगे, ये इस बात को स्वीकार करना चाहिए, उनको हटना चाहिए मतदाता सूची से। लेकिन आज जो लिस्ट आया है ये तो इलेक्शन कमीशन का लिस्ट है, ये कोई बिहार के मतदाताओं का फाइनल ये नहीं है। महागठबंधन का मूल सवाल ये था कि अगर वोटर लिस्ट पहले अशुद्ध था तो फिर इसे शुद्ध करने में चुनाव आयोग ने इतने साल की देरी क्यों की? अगर पहले वोटर लिस्ट फर्जी था तो फिर उस वोटर लिस्ट से जो भी लोग चुनाव जीते उनकी जीत को फर्जी क्यों न माना जाए? ये दो गुजराती आके बताएगा कि बिहार में कौन वोट करेगा, कौन तय करेगा हमारा वोटर लिस्ट। अब वही वोटवा से 3 बार तू प्रधानमंत्री बन गए तो वो फर्जी नहीं था। अब 2 महीना बचल बा चुनाव के तो फर्जी हो गए बा वोटर लिस्ट। एसआईआर को गरीबों के वोट काटने का तरीका बताने वाली विपक्षी महागठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार बंद के जरिए ये साफ कर दिया था कि वो बिहार के गरीबों का वोट लूटने की छूट नहीं देंगे। राहुल गांधी ने 2 टूक कहा था कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की गई, अब बीजेपी वैसे ही बिहार में भी चुनाव की चोरी करना चाहती। गरीब लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं, उनके वोट का अधिकार ही छीन लेना चाहती। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो अब नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और अगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, जो समाज उनके परिवार से खड़ा है, चाहे गरीब समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोग वोट को काटने की। जो मजदूरी करने बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है बिहार में, तो बिहार के लगभग 4.5 करोड़ लोग पढ़ाई करते हैं दूसरे राज्यों में, पढ़ाने जाते हैं, उनके लाभ को काटने की तैयारी हो रही है। बिहार बंद की कामयाबी ने राहुल गांधी का हौसला बढ़ाया और वो 17 अगस्त से वोट चोरी के खिलाफ अलख जगाने बिहार के सड़कों पर उतर गए। दलील यही कि गरीबों की एकमात्र ताकत छीनी जा रही, गरीब के वोट की चोरी हो रही। गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में
चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। राहुल और तेजस्वी यादव की जोड़ी लगातार ये दावा करती रही कि बिहार में बड़े पैमाने पर लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और वोटर लिस्ट से जिनके नाम काटे जा रहे हैं उनमें ज्यादातर गरीब लोग, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और अति पिछड़े। बिहार में हजारों लोग हमसे मिले, हजारों लोग मिले, कहते हैं भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया, हमारे पास सारी की सारी आईडी है, हमारा वोट काट दिया। हजारों लोग से मैं मिला हूं यहां पे, जिंदा लोगों को मार दिया। और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने औरंगाबाद में आम लोगों से भी SIR पर बात की। लोगों की राय भी यही थी कि इस अभियान का मकसद कमजोर तबके के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है, गरीबों से वोट का अधिकार छीनना। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही होगा पूरे देश में हो रहा है। और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है बस सर। तो यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब हैं। सर मजदूर लोग को डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेगा, तो जो 400 रुपए डेली कमाता है सर, वो एक दिन छोड़ करके जाएगा मजदूरी बनाने डॉक्यूमेंट सर। टाइम दे दिया जाए डॉक्यूमेंट्स के लिए सर, तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर कहता है कि तुरंत डॉक्यूमेंट दीजिए, तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग तुरंत कहाँ से ला पाएंगे सर? और कल हम लोगों से मिले जी सर, जिनका वोटर ID कार्ड है, जिन्होंने 4 बार वोट दिया है, उनका भी काट दिया। जिंदा उसका काट दिया, जिंदा को मार के काट दिया। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल ने यह भी समझाया कि वोट की चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब भविष्य की चोरी है और अगर एक बार वोट का अधिकार छिन गया तो फिर बारी बारी से अधिकार छिन जाएंगे।